फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इक्वाटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। ये टॉपिक हम बारीकी से समझेंगे फ्रेंड्स। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वाटोरियल लाइन, डाइपोल की इक्वाटोरियल लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं। सबसे पहले हम एक डाइपोल बना देते हैं। आपको पता है डाइपोल क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट चार्जों का पेयर होता है, सेपरेट बाई ए स्मॉल डिस्टेंस, है ना। ये पॉजिटिव क्यू और इसका डिस्टेंस आपको पता ही है कितना होता है, 2a होता है कंप्लीट। और a इसका होता है सेंटर, यहाँ से यहाँ तक का। फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ये इसका सेंटर है, इसे हम O मानते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये कहता है फ्रेंड्स इक्वाटोरियल लाइन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी। इक्वाटोरियल लाइन होती है सेंटर ऑफ अ डाइपोल, यानी कि डाइपोल के सेंटर से जो लाइन गुजरती है उसे हम इक्वाटोरियल लाइन बोलते हैं फ्रेंड्स। ये लाइन इक्वाटोरियल लाइन कहलाती है फ्रेंड्स। इस पे हम टेस्ट चार्ज लेते हैं +1। ये टेस्ट चार्ज है, आपको पता ही है। +1 ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे फ्रेंड्स। ओके जी, अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव रिपेल करेंगे। और ये इसे रिपेल कर देगा। फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टूडेंट्स, मेन काम सिर्फ और सिर्फ हमारा डायग्राम ही होता है, फिगर ही होता है। अगर हम एक बार इसे समझ जाते हैं ना, तो हमारा मोस्टली जो टॉपिक है 50 या उससे ज़्यादा हमारा इजी आसान हो जाता है हमें। यहाँ तक कोई दिक्कत फ्रेंड्स नहीं है ना? इसे हम E1 मानते हैं, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसे हम E2 मानते हैं, E2 मानते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना फ्रेंड्स? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी अब? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारी एक ही डायरेक्शन में है, जैसे कि E1 E2, तो वो ऐड हो जाती हैं। लेकिन ये तो अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में हम इसको और इसको ना लेते हुए हम यहाँ पर लेते हैं। कोई दिक्कत फ्रेंड्स नहीं है ना? हो भी नहीं सकती। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हमने आपको ये बात बताई है बेसिक से। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इसे हम A और इसे हम B, ये P है ना। और फ्रेंड्स, ये हमारा जो डिस्टेंस है इसे हम R मानते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स? इसे हम R मानते हैं। मैं आपको भी एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारा जो AP है और BP ये बराबर भी हैं या नहीं है। इसे बराबर के बताने के लिए हम क्या करना चाहिए? सपोज करो, पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ लिखवा देता हूँ। ये आपको प्रॉपर एग्जाम में लिखना होता है। लेट टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज -q एंड +q इज सेपरेटेड बाई
2a, यानी कि जुड़ा हुआ है 2a से। तो हमें करना क्या है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 8 पॉइंट पी पर, यानी कि पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स एज, जैसा कि इन ट्राइंगल एपीओ में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर, पीओ यानी कि हम कह सकते हैं, सॉरी गाइस, कर्ण का स्क्वायर पी स्क्वायर और इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि हमारा आधार यानी कि बेस का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस लंब यानी कि परपेंडिकुलर ओपी का स्क्वायर। फ्रेंड्स यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। ए पी का स्क्वायर, ए ओ की वैल्यू क्या है देखते हैं। ए ओ ए है, कंप्लीट तो 2a थी, इसकी ए है ओनली, ए स्क्वायर प्लस ओपी यानी कि आर स्क्वायर। फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्क्वायर इसे हटाएंगे तो रूट इस पर चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत। फ्रेंड्स ये ए पी की वैल्यू आई है, ए पी की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं, ए पी की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर हम एक बात बताते हैं, अगर ए पी और बी पी इन दोनों का डिस्टेंस समान है, एक समान है, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, इस पर भी पाइथागोरस पर में लगा सकते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ समान है, आर भी समान है और ए भी समान है, जब ये समान है तो फ्रेंड ये भी हमारा बी पी भी इक्वली होगा, डिस्टेंस बराबर है फ्रेंड्स इनका। फ्रेंड्स अब हम अपने इस फिगर पर आते हैं। फ्रेंड्स ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है ना। और जब फ्रेंड्स ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्यों होगा, किस बेस पे होगा, तो मैं बच्चों आपको बताता हूँ। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एकांतर कोण। और फ्रेंड्स अब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, किस बेस पर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण। फ्रेंड्स अब आपको एक बात बताऊं मैं, E1 ये 2 कंपोनेंट में टूटेगा और E2 भी 2 कंपोनेंट में टूटेगा। क्यों टूटेगा, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, जो हमारा थीटा होता है ना फ्रेंड्स, ये इससे तो हमेशा हम बताते हैं आपको, जो थीटा वाला कंपोनेंट होता है ये हमारा कॉस थीटा में टूटता है, और जो हॉरिजॉन्टल होता है, जो वर्टिकल होता है, ये हमेशा साइन थीटा में टूटता है फ्रेंड्स, ये बात आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये बात बताओ, अब इसमें देखना है हमें, इसमें है ना फ्रेंड्स। ये थीटा वाला है, तो थीटा वाला है तो यानी कि मतलब E1 कॉस थीटा है, तभी तो कॉस आया है ना फ्रेंड, यहाँ इसकी तरह E1 कॉस थीटा, E1 तो ऑलरेडी है, कॉस थीटा हम यहाँ पर लगा देंगे, और इस पर नहीं है तो ये E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा। फ्रेंड्स कोई दिक्कत। अब हम यहाँ पर आते हैं E2 पर,
और फ्रेंड्स हम यहाँ पर इसे थोड़ा और बढ़ाते हैं, इसे और बढ़ाते हैं। अब इसमें देखना, इसमें ये हमारा थीटा वाला है, तो यहाँ पर ये ई टू की बात हो रही है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर ई2 कॉस थीटा, इसे और वैसे कर देंगे फ्रेंड्स। रिजल्टेंट जो कंप्लीट होता है हमारा ऐसा होता है, ई2 कॉस थीटा, थीटा वाला है इसीलिए लगा दिया इस पर, और ये थीटा वाला नहीं है तो यहाँ पर ई2 साइन थीटा। फ्रेंड्स अब आप बताइए यहाँ पर आपको कोई दिक्कत है? नहीं है ना? सो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम अपने डेरिवेशन पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P ड्यू टू चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P पर, यानी कि -q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P पर निकालनी है हमें। एक बार और समझिएगा फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P ड्यू टू चार्ज -q1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P यानी कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है चार्ज -q की वजह से, वो निकालनी है हमें। सो भाई फ्रेंड्स ये बात है आपको, दैट्स इट। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम, यानी कि जो E1 पर है, E1 पर कौन सी थी? ये थी, और ड्यू टू चार्ज यानी कि चार्ज -q की वजह से ये थी, तो ये E1 थी, E1 निकालना है हमें फ्रेंड्स। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सेम ही है, 1/4 पाई E0 इंटू Q अपॉन के आर स्क्वायर यानी कि AP का स्क्वायर। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता देता हूँ यहाँ पर कि हमारा जो ये AP है ना, मैंने आपको बताया ना AP बराबर है BP, किसकी वजह से? हमारा डिस्टेंस बराबर है यहाँ पर, R बराबर A बराबर, इसीलिए AP बराबर है BP, याद रखिए AP बराबर है BP। E1 1/4 पाई E0 इंटू Q। अब AP की जो हमारा ये था AP की वैल्यू क्या आई थी? ये रही थी AP √A² अपॉन के R², √A² अपॉन के R² का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत फ्रेंड्स नहीं है ना? फ्रेंड्स स्क्वायर से √ हट जाता है, ना कि कट जाता है। 1/4 पाई E0 Q अपॉन के R को मैं पहले लिख सकता हूँ R² अपॉन के A², इक्वेशन नंबर 1 मान रहा हूँ फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आते हैं हम आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P ड्यू टू चार्ज, वो वहां पर -q तो यहाँ पर प्लस होगा, ड्यू टू चार्ज पॉजिटिव Q। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वो था E2, आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से कौन सा लगा था? E2 लगा था, ये रहा। सही है ना फ्रेंड्स? फ्रेंड्स फिजिक्स आपकी एकदम चमका देंगे फ्रेंड्स, शुरू से पढ़िएगा स्टार्टिंग से हमारे इस चैनल पर, और अपने फ्रेंड्सों को भी पढ़ाइएगा। फिजिक्स ही नहीं फ्रेंड्स, 9th 10th
हर क्लास को हम पढ़ाएंगे इस चैनल पर। E2 1/4 पाई Q अपॉन R वहाँ पर था PB, और P भी AP के बराबर है, उसी की वैल्यू हम यहाँ पर ले लेंगे, PB का स्क्वायर 1/4 पाई, कंप्लीट यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा तो कंप्लीट ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। ये हम शॉर्टकट मान रहे हैं आपको। फ्रेंड्स पता है ना, अगर हम कंप्लीट की वैल्यू डालेंगे तो ये डलेगी, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर ही तो बचेगा, इसे हम डायरेक्ट यहीं पर लिख सकते हैं। अब हम एग्जामिनर के लिए यहाँ पर कुछ डेफिनेशन जो उसे संतुष्ट करेगी वो लिख रहे हैं, और आपको लिखना भी चाहिए हमेशा। फ्रेंड्स प्रैक्टिस ऐसे करो जैसे कि हम एग्जाम में लिख रहे हैं। कंपोनेंट स्प्लिट इनटू, स्प्लिट में फ्रेंड्स स्प्लिट मतलब टूटना, स्प्लिट इनटू टू रेक्टेंगुलर, आयताकार रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, कंपोनेंट्स। फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है ना? दैट इज जैसे कि कौन कौन से हैं, ई कॉस थीटा एंड ई साइन थीटा, एंड ई साइन थीटा। फ्रेंड्स यहाँ पर लिखना है एज E1 साइन थीटा एंड, फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको ही करा रहा हूँ, इक्वेटोरियल एक्सियल, दोनों ही बहुत फेमस है। हर कोई फ्रेंड्स आपको सीनियर इन्हें तो आपसे डिस्कस कर ही लेता है, इन्हें कोई मिस नहीं करता, लाइटली कभी नहीं लेते इन टॉपिकों को, लेने भी नहीं चाहिए फ्रेंड्स। E2 साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट component and hence it will be cancel out, या hence cancel out, simple cancel out। फ्रेंड्स अब इसे आप समझते हैं यहाँ से, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट स्प्लिट इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट हैं वो दो रेक्टेंगुलर आयताकार कंपोनेंट में टूटे हैं। फ्रेंड्स देखिएगा आयतकार ही तो है फ्रेंड्स, ये एक तो ये था और एक ये था। अब ये फ्रेंड्स ये यहाँ से, और हम अगर हम एक्चुअली प्रैक्टिकल करते हैं तो फ्रेंड्स ये रेक्टेंगुलर ही बन जाते हैं, कोई दिक्कत फ्रेंड्स, इसीलिए हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोल रहे हैं कंपोनेंट। दैट इज जैसे कि ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा हमने आपको दर्शाया हुआ है, आप देखेंगे। ए जैसे कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट कंपोनेंट। देखिएगा फ्रेंड्स E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा इक्वल हैं, बराबर हैं, और अपोजिट भी है एक दूसरे की। फ्रेंड्स अपोजिट है फ्रेंड्स, इक्वल है और अपोजिट है, तो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं और हो जाएंगे फ्रेंड्स, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या बचेगी, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्रेंड्स यहाँ तक आप कोई दिक्कत नहीं है ना? आप कमेंट में एक बार बता देना फ्रेंड्स, कोई भी दिक्कत हो फ्रेंड्स हम आपको 100% कोशिश करेंगे। कोचिंग सेंटर फ्रेंड्स ट्यूशनों में पैसा बर्बाद मत कीजिएगा फ्रेंड्स, एक बार आप इस चैनल पर आ तो जाइए फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स मेरा काम है, आपका काम नहीं है। फिर आपका काम सिर्फ पढ़ना है, प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो 1 बाय 1 देखनी है, फिर मेरा काम बनता है। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कुल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E1 cos थीटा प्लस E1
कॉस थीटा। फ्रेंड्स मैं आपको एक और बात बताऊं, यहाँ पर जो E2 है ना फ्रेंड्स, वो बराबर है E1 के। क्यों है देखते हैं क्यों। सिंपल शब्दों में समझेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स E1 cos थीटा ये भी इसी डायरेक्शन में, E2 cos थीटा ये भी इसी डायरेक्शन में है फ्रेंड्स, और बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसीलिए हम इसे बराबर कह रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है, हम E2 की जगह E1 cos थीटा लिख सकते हैं। तो ये कंप्लीट जुड़कर 2 E1 cos थीटा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। फ्रेंड्स 2 को बाहर ले लेंगे, E1 cos थीटा E1 की वैल्यू देखते हैं अब हम। E1 की वैल्यू E1 फ्रेंड्स ये था 1/4 पाई Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, इसे लिख देते हैं। वन अपॉन 4 पाई E0 इंटू Q अपॉन के आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। फ्रेंड्स कोई दिक्कत। अब बचा हमारे पास कॉस थीटा, इसका क्या करना है फ्रेंड्स। यही आपसे फ्रेंड्स वो बच्चे हैं जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, समझना है बात को फ्रेंड्स। कॉस फ्रेंड्स 10th में आपने ये तो पढ़ाई होगा, लाल ऑन का इंग्लिश वाले, यानी कि जैसे कि लंब बटे कर्ण, यानी कि फ्रेंड्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस होता है ना। तो हमें कॉस ही लेना है, जैसे कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन होता है। सो फ्रेंड्स हमें वो ही लेना है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस होता है। और कौन से ट्राइंगल में लेना है, इस ट्राइंगल में लेना है फ्रेंड्स, आपको इस ट्राइंगल में लेना है, ट्राइंगल APO में, APO में लेना है। ओके फ्रेंड्स, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस होता है। बेस क्या है फ्रेंड्स, ए है। ओके फ्रेंड्स यहाँ पर लिखता हूँ, बेस क्या है, ए है, और हाइपोटेनस क्या है, अंडर ए स्क्वायर अपॉन के आर स्क्वायर। फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है ना। और फ्रेंड्स इसे हम ये भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड्स यही लिखने वाले हैं हम कॉस जगह, कॉस की जगह। क्या था, ए अपॉन के अंडर आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, कोई दिक्कत फ्रेंड्स। फ्रेंड्स गुणा में पावर जुड़ते हैं, ये आपको पता ही है। इसके पास हाफ पावर है, इसके पास 1 पावर है। सो फ्रेंड्स जुड़ जाएंगी, यानी कि हाफ, मैं आपको बता देता हूँ, हाफ प्लस 1 इन्हें जुड़ते हैं तो फ्रेंड्स 3/2 होता है। लेकिन फ्रेंड्स आपको एक दिक्कत है, बहुत से बच्चों की होगी, मैं सबकी नहीं कह रहा, अगर नहीं है तो इसमें सब दिक्कतें दूर हो जाएंगी कि अंडर के पास हाफ कैसे होती है ना, कैसे होती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ इस छोटे टॉपिक में ही कि देखिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स देखिएगा, आपको पता है अंडर5 गुना अंडर5 कंप्लीट 5 होता है, यानी कि अगर कंप्लीट 5 हुआ है तभी तो हुआ है, तब इन दोनों के पास हाफ पावर थी, यानी कि 1/2 पावर थी, तभी तो एक कंप्लीट 1 पावर बनी है फ्रेंड्स। आपको बात समझ में आ गई होगी, तभी तो एक कंप्लीट 1 पावर बनी है फ्रेंड्स। जैसे कि √2 गुना √2 कंप्लीट 2, यानी कि इसके पास 1/2 थी, इसके पास 1/2 थी, तभी तो कंप्लीट इसके पास 1 आई। तो फ्रेंड्स अब आपको मैंने प्रूफ बताया है कि इसके पास हाफ पावर कैसे होती है। सो फ्रेंड्स 1/4 पाई E0 इंटू Q, फ्रेंड्स 2 को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ए को यहाँ पर लिख रहा हूँ, और आर स्क्वायर
ए स्क्वायर, इसकी कंप्लीट पावर इसके पास 1 थी, इसके पास हाफ थी, यानी कि 1/2 यानी कि 1/2 थी। तो फ्रेंड्स उन्हें जोड़ते हैं तो 3/2 आता है। फ्रेंड्स अब आप एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम हमने पढ़ा था P = होता है हमारा Q × 2a होता है ना। तो फ्रेंड्स ये P के बराबर है क्योंकि 2a भी है Q भी है। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r² a² होल पावर 3/2। कोई दिक्कत फ्रेंड्स नहीं है ना? वो भी सो फ्रेंड्स एक फॉर्मूला हमारा जो जनरल फॉर्मूला ये आया, इसे आपको याद रखना है। स्पेशल केसेस में क्या होता है, स्पेशल केसेस यानी कि जो हमारा आर है ना फ्रेंड्स वो ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन ए से, यानी कि वहां पर आर ज़्यादा लार्ज हो जाएगी एज कंपेयर टू ए से, यानी कि वहां पर हम ए को नेगलेक्ट कर देंगे। सो ए विल बी नेगलेक्टेड, सो ए वहां पर ख़त्म हो जाएगा। सो फ्रेंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ए यहाँ पर ख़त्म होगा तो R की स्क्वायर और एक तो हम वहाँ पर ख़त्म कर देंगे, तो इसी के ऊपर रहेगा 3/2। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो ये R है ना फ्रेंड्स ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में रहेगा। कैसे रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू P/r², और फ्रेंड्स ये इस पे इस तरह मल्टीप्लाई में रहेगा तो 2 से 2 कट जाएगा फ्रेंड्स। तो कंप्लीट बचा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P × r³। 2 कट गए फ्रेंड्स, 3 बचा, नहीं r³। सो फ्रेंड्स आपको एक ये फॉर्मूला आपको पसंद आई है तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मिलते हैं।